मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा है ऐसा एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। नमस्ते दोस्तों, मैं भूपेंद्र लेकर आया हूँ आपके लिए एक पिता की कहानी, जो हमें बताएगी कि एक पिता अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं और हमारे लिए कितना बड़ा त्याग कर सकते हैं। कहानी शुरू होती है एक महिला प्रोफेसर से। वो 5 दिन की छुट्टियां बिताकर जब ससुराल पहुंची तो उनके पति घर के सामने स्वागत में खड़े थे। अंदर प्रवेश किया तो छोटे से गैराज में चमचमाती गाड़ी खड़ी थी, स्विफ्ट डिजायर। मैडम ने आंखों ही आंखों से पति से प्रश्न किया तो उन्होंने गाड़ी की चाबियां थमाकर कहा, कल से तुम इस गाड़ी में कॉलेज जाओगी प्रोफेसर साहिबा। ओह माय गॉड! खुशी इतनी थी कि उनके मुंह से और कुछ निकला ही नहीं। बस जोश और भावावेश में उन्होंने अपने पति तहसीलदार साहब को एक जोरदार झप्पी दे दी और अमर बेल की तरह उनसे लिपट गई। उनका गिफ्ट देने का तरीका भी अजीब हुआ करता है, सब कुछ चुपचाप और अचानक। खुद के पास पुरानी इंडिगो है, पर अपनी पत्नी के लिए और भी महंगी गाड़ी खरीद लाई। लंबी सी झप्पी के बाद मैडम अलग हुई तो गाड़ी का निरीक्षण करने लगी। उनका पसंदीदा कलर था, बहुत सुंदर थी। फिर नजर उस जगह गई जहां उनकी स्कूटी खड़ी रहती थी। वो जगह तो खाली थी। स्कूटी कहाँ है? मैडम ने चिल्लाकर पूछा। पति बोले, बेच दी मैंने। क्या करना अब उस जुगाड़ का? पार्किंग में इतनी जगह भी नहीं है। मैडम बोले, मुझसे बिना पूछे बेच दी आपने? पति बोले, एक स्कूटी ही तो थी, पुरानी सी, गुस्सा क्यों होती हो? मैडम बोले, स्कूटी नहीं थी वो, मेरी जिंदगी थी, मेरी धड़कनें बसती थी उसमें, मेरे पापा की इकलौती निशानी थी मेरे पास। मैं आपके तोहफे का सम्मान करती हूँ, मगर मेरे पापा की स्कूटी के बिना भी नहीं। मुझे नहीं चाहिए आपकी गाड़ी, आपने मेरी सबसे प्यारी चीज बेच दी, वो भी मुझसे बिना पूछे। और मैडम रो पड़ी। शोर सुनकर मैडम की सास बाहर निकल आई। उन्होंने बहू के सर पर हाथ फेरा और तो मैडम ज्यादा रोने लगी। सास बोले, रो मत बेटा, मैंने तो इससे पहले ही कहा था एक बार बहू से पूछ ले, मगर बेटा बड़ा हो गया है, अब तहसीलदार बन गया है, माँ की बात कहाँ सुनेगा। मगर तू रो मत। और तू खड़ा खड़ा अब क्या देख रहा है? वापिस ला स्कूटी को। तहसीलदार साहब गर्दन झुकाकर अपनी पत्नी के पास आए और याचना भरे स्वर में बोले, सॉरी यार, मुझे क्या पता था वो स्कूटी तुम्हारे दिल के इतनी करीब है। मैंने तो कबाड़ी को बेचा है सिर्फ 7,000 में, वो मामूली पैसे भी मेरे किस काम के थे। ये हूँ बेच दिया कि गाड़ी मिलने के बाद उसका क्या करूँगी? तुम्हें खुशी देनी चाहिए थी, आंसू नहीं। अभी जाकर लाता हूँ। फिर वो चले गई। मैडम अपने कमरे में जाकर बैठ गई। फिर सोचने लगे कि पति का भी क्या दोष था। हाँ, 1-2 बार उन्होंने कहा था कि इसे बेच कर नहीं ले ले। मैंने भी हंसकर कह दिया था कि नहीं, यही ठीक है। लेकिन अचानक स्कूटी देखकर बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। होती भी कैसे नहीं, वो स्कूटी नहीं, औकात थी मेरे पापा की। फिर मैडम अपने कॉलेज के दिन याद करने लगी जब उनके पापा ने स्कूटी ला के दी थी। वो सोचने लगी कि जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे साथ पढ़ने वाली एक लड़की नई स्कूटी लेकर कॉलेज आई। सभी सहेलियों से बधाई दे रही थी। तब मैंने उससे पूछ लिया कितने की है। उसने तपाक से जो उत्तर दिया उसने मेरी जान ही निकाल दी। कितने की भी हो, तेरे और तेरे बाप की औकात से बाहर है। अचानक से मेरे पैरों में जान नहीं रही। सब लड़कियां वहां से चली गई थी, मगर मैं वहीं बैठी रह गई। किसी ने मेरे हृदय का दर्द नहीं देखा था। मुझे यह कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि वे सब मुझे अपने से अलग करीब समझती हैं। मगर उस दिन लगा कि मैं उनमें से नहीं हूँ। घर आई तब भी अपनी उदासी छुपा नहीं पाई। माँ से लिपट कर रो पड़ी थी। माँ को बताया तो माँ ने बस इतना कहा कि छिछोरी लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान मत दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। रात को पापा घर आए तब उनसे भी मैंने पूछा, पापा हम गरीब है क्या? तो पापा ने सिर पे हाथ फिराते हुए कहा, हम गरीब नहीं हैं बेटा, बस जरा सा वक्त करीब चल रहा है। फिर अगले दिन में कॉलेज नहीं गई, न जाने क्यों दिल नहीं था। शाम को पापा जल्दी ही घर आए थे और जो लाए थे वो उतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए कि शब्दों में बयां नहीं कर सकती। एक प्यारी सी स्कूटी, एक सफ़ेद सी परी सी थी वो, मेरे सपनों की उड़ान, मेरी जान थी वो। सच कहूँ तो उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने पापा को कितनी बार थैंक यू बोला याद नहीं। स्कूटी कहाँ से आई, पैसे कहाँ से आए, ये भी नहीं सोच सकी ज़्यादा खुशी में। फिर 2 दिन में मेरा प्रशिक्षण चला। साइकिल चलानी तो आती थी, स्कूटी भी चलानी सीख गई। 5 दिन बाद कॉलेज पहुंची अपने पिता की औकात के साथ, एक राजकुमारी की तरह, जैसे अभी स्वर्ण जड़ित रथ से उतरी हो। सच पूछो तो मेरी जिंदगी में वो दिन खुशी का सबसे बड़ा दिन था। मेरे पापा मुझे कितना चाहते हैं सबको पता चल गया। मगर कुछ महीनों बाद एक सहेली ने बताया कि वो मेरे पापा की साइकिल रिक्शा पे बैठी थी।
तब मैंने कहा, नहीं यार, तुम किसी और साइकिल रिक्शा पे बैठी हो, मेरे पापा तो अपना ऑटो चलाते हैं। मगर अंदर ही अंदर मेरा दिमाग छनछना उठा, क्या पापा ने मेरी स्कूटी के लिए अपना ऑटो बेच दिया? और 6 महीने से ऊपर हो गए, मुझे पता भी नहीं लगने दिया। शाम को पापा घर आए तो मैंने उन्हें गौर से देखा। आज इतने दिनों बाद फुर्सत से देखा तो जान पाई कि दुबले पतले हो गए हैं, वरना ध्यान से देखने का वक्त ही नहीं मिलता था। रात को आते थे और सुबह अंधेरे ही चले जाते थे। टेम्पो भी दूर किसी दोस्त के घर खड़ा करके आते थे। कैसे पता चलता कि बेच दिया? मैं दौड़कर उनसे लिपट गई, पापा आपने ऐसा क्यों किया? बस इतना ही मुख से निकला था। रोना जो आ गया था। फिर पापा बोले, तू मेरा गुरूर है बेटा, तेरी आंखों में आंसू देखूं तो मैं कैसा बाप हूँ। चिंता ना कर बेटा, बेचा नहीं है, गिरवी रखा है, इसी महीने छुड़वा लूंगा। मैडम बोले, आप दुनिया के बेस्ट पापा हो, बेस्ट से भी बेस्ट। इसे सिद्ध करना जरूरी कहाँ था? मैंने स्कूटी मांगी कब थी? क्यों किया आपने ऐसा? 6 महीने से पैरों से सवारी ढोई आपने, कितनी तकलीफ झेली मेरे लिए। मैं पागल को समझ ही नहीं पाई और मैं धाड़ी मारकर रोने लगी। फिर हम सब रोने लगे, मेरे दोनों छोटे भाई, मेरी मम्मी। पता नहीं कब तक रोते रहे। वो स्कूटी नहीं थी मेरे लिए, मेरे पापा के खून से सिंचा हुआ उड़न खटोला था मेरे लिए। और उससे किसी कबाड़ी को बेच दिया, दुख तो होगा ही। अचानक मैडम की तंद्रा टूटी। एक जानी पहचानी सी आवाज कानों में पड़ी, फट फट फट। मेरे पापा की औकात, मेरा उड़न खटोला मेरे पति देव यानी तहसीलदार साहब चलाकर ला रहे थे। ये देखकर मैडम बहुत खुश हुई और वो अपनी स्कूटी से जाकर लिपट गई। दोस्तों, ये कहानी हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, जो हमारे लिए कितना बड़ा त्याग करते हैं, कितना सेक्रीफाइस करते हैं हमें खुश करने के लिए। तो अपने पिता के लिए उन्होंने जो हमारे लिए त्याग किया है, उनके लिए एक लाइक तो बनता है। तो अब हमारी कहानी को एक लाइक ज़रूर दो और अपने पिता को ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप एक पिता है तो अपने बेटे को या बेटी को ये कहानी ज़रूर शेयर करो और उन्हें एहसास दिलाओ कि हम आपके लिए कितना बड़ा त्याग करते हैं, कितनी बड़ी हम तपस्या करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।